अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा मटन बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी पनीर के साथ बना रहे हैं, जिसके अंदर हम क्रीम भी डालेंगे, कहते हैं पनीर दरबारी, ठीक है, या मुगलाई कह लें, जो भी, इसलिए कि हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे मुगलाई इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ में हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से बर्गर बन, जो हमारे पास मौन सलवा है उसके नगट से हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त से बर्गर बन। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है मटन में थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हम यही काम करें। तो चले इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास मटन है, तकरीबन आप आधा किलो ले लीजिएगा बकरे का गोश्त, और इसके अंदर तकरीबन आपने 250 ग्राम कितना 1 पाव दही ले लीजिएगा। 10 अदद आपने गोल मिर्चें ले लेनी है और इसके साथ आपने लहसुन ले लीजिएगा, तकरीबन 10 से 12 लहसुन या 1 खाने का चम्मच आपने लहसुन अदरक ले लेना है, ठीक है। इसके साथ आपने ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद टमाटर है और ऑयल हम आधा कप ले लेंगे। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर पहले हमने इसको पीसना है और यहाँ पर हमने इसको मसाले लगाने, ठीक है। ये प्याज टमाटर, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये गोल मिर्चें, लहसुन के जवे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर ज़ीरा, साथ में नमक, पपीते का पेस्ट तो खैर मैं इसी में डाल देती हूँ, और ये दही, ये हम क्या करेंगे ब्लेंडर में डालकर इसको पीस लेंगे। फिर हमने क्या करना है, इसको हम मटन पर लगा देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोशिश करें कि आधा घंटा 1 घंटा पहले पीस के रख ले, मैरिनेट करके रख ले तो बहुत अच्छा बनेगा। दही डाला, इसके बाद गोल मिर्चें, साथ में इसके अंदर प्याज, इसके बाद टमाटर, साथ में नमक और साथ ही में इसके अंदर ज़ीरा वगैरह, ठीक है। अच्छा, बड़ी आसान रेसिपी है, आप इसको आराम से मैरिनेट करके रख लें। जब भी आपको मतलब बनाना हो तो बस आपने पैन में या पतीले में या फिर कढ़ाई में, जिसमें भी आपने ऑयल गरम करना और ये डाल के रख दीजिएगा। अच्छा, अभी तो देखिए आपके सामने मैं इसको मैरिनेट करी, तो इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। अगर आप इसको 2-3 घंटे पहले से मैरिनेट करके रखेंगे तो फिर आपको प्रेशर कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो अब ये है कि मैं इसको फ़ौरन मसाला लगा रही हूँ, तो इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, ठीक है। इसी के अंदर ये पिसा गरम मसाला भी चला जाएगा। बाद में हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है हम बाद में डालते हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर आपने मिक्स कर लेना है, खूब अच्छी तरह से आपने इसको मसाला लगाना है। और फिर मैं ऑयल गरम करके इसको प्रेशर कुकर में डाल के इसको चढ़ा दूँगी। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं अभी आपको थोड़ा नज़र नहीं आएगा, ज़ाहिर है थोड़ी इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए नज़र नहीं आएगा। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं कढ़ाई के अंदर निकाल लूँ ताकि आप आराम से इसको देख सको, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ऑयल, चलिए ये डालते हैं हम इसमें गोश्त, इसके साथ ही डाल देती हूँ, ज़ाहिर है इसके साथ ही पकता रहेगा। और साथ में क्या है कि इसका जो मसाला है वो भी भुना जाएगा और इसके साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर गोश्त, ये भी गल जाएगा, ठीक है। अब बस थोड़ा सा इसका बॉयल आएगा, इसको हम कवर करेंगे और कवर करके हम इसको छोड़ देंगे ताकि आराम से ही गलता रहे। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा तो फिर इसको हम भुनाई करेंगे, भुनाई करने के बाद फिर कढ़ाई में निकाल दूँगी, ठीक है, कढ़ाई में डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ रहा है इसको कवर करेंगे, फिर आएंगे तो सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। गोश्त को हमने चढ़ा दिया, धुआ मटन जो था हमने उसको चढ़ा दिया। आपके सामने पपीते का पेस्ट, लहसुन, अदरक, उसके साथ गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा, नमक और दही, ये सारी चीज़ें लगाकर उसके साथ प्याज, टमाटर सबको पीसकर एक साथ, मतलब आसान सी रेसिपी है। अब हमने इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। इसमें जब देखेंगे बहुत अच्छे से गल गया, बस तेज़ आग पे इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देंगे। तो इसका काम अभी ख़त्म हो गया। अब हम चल रहे हैं जो पनीर दरबारी बन रहा है उसके अज्जा आपको बता देते हैं। ये कि यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम के जितना, 1 पाव के जितना आपने पनीर कॉटेज चीज़ ले लेनी है, 1 पाव के जितना दही लेना है, आधा कप आपने क्रीम ले लेनी है और लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, खसखस 1 चाय का चम्मच, यहाँ पर हमें इलायची पाउडर चाहिए आधी चाय का चम्मच, साथ में मुझे काजू चाहिए तकरीबन आप ले लीजिएगा, इसमें 50 ग्राम कहते हैं, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, बादाम आप ले लीजिएगा तकरीबन 50 ग्राम कहते हैं, नमक 1 चाय का चम्मच, 50 ग्राम मक्खन है और टोमेटो पेस्ट हम लेंगे इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ठीक है, मेरे पास है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट कैन में मिलता है, थोड़ा सा महंगा भी होता है, वैसे आप लेना चाहें इसको इस्तेमाल करना चाहें सही है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, तकरीबन आपने आधा किलो टमाटर ले लेने। टमाटरों को आपने छील कर उसको ब्लेंडर में डालकर पीस कर और उसको पका लीजिएगा। जब बिल्कुल वो पक के इतना इस तरह से गाढ़ा सा हो जाएगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो तकरीबन आपको पता है जो कैन इसका मिलता है वो तो काफ़ी महंगा मिलता है। ठीक है, अब हम किस तरह से बनाएंगे, पहले ये मेरे पास पनीर है, इसको मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ठीक है, इसको आपने अगर क्यूब में कटिंग फ्राई करके रखना है तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा इसके ऊपर क्या कहते हैं कॉर्नफ्लावर। तो ये तो मैं इसको इसी तरह से मुझे चाहिए, मुझे क्यूब नहीं चाहिए इसके, तो मैं इसको इस तरह से फ्राई करके निकालूंगी, फिर हम इसका मसाला पूरा तैयार करेंगे। ठीक है, ये हम इसको ऑयल के साथ फ्राई करेंगे, फिर इसमें बटर डलेगा और बाकी सारे मसाले वगैरह वो तो खैर मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने प्याज है, प्याज को यहाँ रख दिया, इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, फिर बाकी जो मसाले हैं वो हम एक साथ ही सब इसमें डालेंगे और इसको पीस देंगे। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी है। चलें जी, इसको अब निकालते हैं। पहले हम निगत से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। चलें बिल्कुल ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिएगा। मुझे पूछना था, स्टफ कैप्सिकम बनाते हैं ना, इसमें एक तो आलू की फीलिंग होती है, एक राइस की होती है, और इसके अलावा और क्या हम फीलिंग कर सकते हैं? जो कैप्सिकम पूरी साबुत शिमला मिर्च, जी जी जी, हाँ, आलू की भी फिलिंग करते हैं, चिकन की भी फिलिंग होती है, मसालों की होती है सारी, और उसके अलावा कीमा जो बीफ का होता है उसकी भी फिलिंग होती है। आपने क्या बनाया? आप किसी दिन सब वेजिटेबल्स जो आजकल आए हुए इसकी कुछ स्टफिंग में नई तरीके से कुछ बनाना सिखाइएगा। चले इंशाल्लाह, वैसे सिखा चुकी हूँ मैं, स्टफ़ की हुई थी, उसके अंदर कीमे के साथ बड़े मज़े की बनती है। हाँ हाँ, कीमा वो तो देखा, लेकिन मैंने कहा वेजिटेबल के साथ कुछ ऐसा हो ना, या वेजिटेबल मंचूरियन किस तरह होता है इस तरह। चले मैं बिल्कुल सिखा दूँगी। ठीक है ठीक है, मैंने इसके साथ बनाई थी आलू का, बहुत अच्छा होता है, बहुत रेसिपी होती है। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहे। ये देखिए जी, पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, इसी बॉल में हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर बटर जाएगा और इसी के अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज डाल देंगे। ठीक है, ये मेरे पास मक्खन पड़ा हुआ है, मक्खन 50 ग्राम के इतना मक्खन इसमें डालेंगे। बड़े मज़ेदार सा होता है मसाला, इसमें ग्रेवी सी बनती है। और उसके बाद आप इसको, ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है और ख़ास तौर पे आप बच्चों को ज़रूर दें, ये पनीर जो होता है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे जा रहा है मक्खन, मक्खन के साथ हम इसमें डाल देंगे ये प्याज को। ठीक है, प्याज थोड़ी सी मैं इसको और पीस लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए प्याज पीस ली।
अच्छा जी, निसार फातिमा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रिदा? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बहुत। चले अल्लाह का एहसान है। बस ठंड बहुत है हमारे पास, तो आपके पास पता नहीं। हमारे पास भी ठंड है, लेकिन रात को होती, शुक्र है आज तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। रात यहाँ पूरे पंजाब में बारिश हुई है। हाँ, बारिशें सुना है मैंने कि बारिशें हो रही हैं। हाँ जी, पूरे पंजाब में रात बहुत बारिश हुई, काफ़ी सारी हुई। हाँ चले, बस अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, हमारी दुआएं सबके लिए। मान में रखे। मेरी तो आज लाइट को नहीं, आज आप पता नहीं क्या बना रही हैं। आज हमारा पनीर दरबियारी बन रहा है और इसके साथ बन रहा है यहाँ पर धुआं मटन गोश्त बन रहा है, और मौन सलवार के साथ हम बना रहे हैं नगट्स बर्गर बन रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान, आपका, हम सब का, सारे मुसलमानों का दस्तरखान इसी तरह से आमीन 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 सुम आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा रिदा, मेरी बेटी ने 2 माह हो गए गिफ्ट आपके प्रोग्राम में जीता था। गुलनूर। अच्छा, वो अभी तक उसको मिला नहीं। अच्छा। बच्ची रोज कहती, मैंने कहा मैं पूछ देती हूँ किसी वक्त। बस आप टेंशन ना लें, आप ऐसा करें, फ़ोन बंद ना कीजिएगा, अंदर बात कर लीजिएगा, वो आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। खुश रहें, हमारी दुआएं आपके लिए। और यहाँ पर देखिए, प्याज थोड़ा सा साबुत था तो मैंने निकाली, कोई बात नहीं। वैसे भी हमने दही के साथ पीसना है। ये मैं इसमें दही डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर रखिए। अच्छा, दही के साथ यहाँ पर जो मेरे पास है मसाले, वो हम सारे पीस लेंगे। ठीक है, ये देखें, लाल मिर्च पाउडर आप चाहे पैन में डाल दें, आप चाहे इसी में डाल दें। मैं इसको साथ थोड़ा सा इसको पीस लेती हूँ। लाल मिर्च पाउडर है, यहाँ पर थोड़ी सी ये इलायची पाउडर है, आधी चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर है, नमक है आधी चाय का चम्मच। टमाटो पेस्ट है। ये सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ब्लेंडर में। ठीक है, थोड़ी सी प्याज भी थी इसके अंदर, ये मैं साइड पे रखी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, बाकी हमने वापस से डाला। अच्छा, ये मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, ये मैं सोच रही हूँ छोटी वाली जो मेरे पास है ना, इसमें मिक्सी जो है इसमें हम पीस लेते हैं, ताकि वो अगर हम इसमें डालेंगे तो सही तरह से पिसा करना है। तो आप अलग से उसको पीस लीजिएगा, थोड़ा पाउडर फॉर्म में देंगी, तो जो आपका इसका मसाला जो ग्रेवी है ना, वो बहुत अच्छे से गाढ़ी देगी। क्रीम भी मेरे पास है, क्रीम में ज़रा बाद में डाल दूँगी। तो ये जो मेरे पास है, काजू है, बादाम है और खशखश है, इसको मैं अलग से इसमें पीस लेती हूँ, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करके। फिर इसी में मिक्स करेंगे, तो फिर हम इसमें प्याज में डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, बस ऐसा करती हूँ कि ड्यूरिंग ब्रेक में क्या करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ काजू। ठीक है, और काजू के साथ बादाम और खशखश को थोड़ा सा नमक डालेंगे तो उसमें बड़े अच्छे से पिस जाएंगे। ये मेरे पास है, काजू है वैसे भुने हुए हैं, ये हम डाल देंगे। यहाँ पर जाएंगे बादाम, इसके बाद ये खशखश है। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये बड़े अच्छे से पिसें। बस इसको मैं पाउडर फॉर्म में कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो मेरे पास रखा हुआ है दही वगैरह, उसको भी पीस लेती हूँ। वापस आएंगे तो बाकी आपके सामने बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। और यहाँ तब तक मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आपके सामने मैंने प्याज को मक्खन के साथ थोड़ा सा फ्राई किया, लेकिन इसको ज़्यादा कलर नहीं दिया, इसलिए कि जो हम पनीर दरबारी बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इसका कलर वाइट सा ही होगा, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर टोमेटो पेस्ट है, उसके बाद मैंने लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें यहाँ दही के साथ पीस ली थी। ठीक है, ये वो है। और ये आपके सामने मैंने काजू, खशखश और बादाम, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था, पीस लिया। अब पहले हम ये इसमें डालते हैं। ठीक है, ये पूरी पेस्ट है। इसके बाद ये इसमें चले जाएंगे, साथ में कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। बस सब चीज़ें तो रेडी हैं, ये देख लीजिएगा आपके सामने। ये देखिए प्याज वगैरह सब तो हो गया, ये तैयार ही हो गया मसाला इसका। बस आखिर में इसमें डाल देंगे हम, यहाँ पर मेरे पास पनीर है वो बाद में डालेंगे। और इसको हमने क्या किया, बटर के साथ इसको इसका मसाला पूरा तैयार किया।
अगर जैसे आप बनाते हैं बटर हांडी बनाते हैं तो सेम इसी तरह से आपने इसकी जो पूरी मतलब मसाला है उसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो उसमें जैसे चिकन आपने डाल दिया तो ये भी आप कर सकते हैं। आलू बनाना चाह रहे हैं तो आलू को आपने बॉईल कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिएगा, वो भी इसमें डालें। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी क्रीम। थोड़ा सा इसको मैं पका लेती हूँ। ये टोमेटो पेस्ट भी डाला है तो देखिए इसका कलर आ गया टोमेटो पेस्ट के साथ। बस अब इसको हम यहाँ पर छोटे वाले चूल्हे पे रखते हैं। थोड़ा सा इसमें पनीर डालकर और थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च हरा धनिया डालकर, बस ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा इसको पकाना है। तो मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्लो फ्लेम पे। और ये इसके अंदर हम डालते हैं क्रीम को, बाकी क्रीम हम ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। कसूरी मेथी भी हमने इसमें डाली है। ये मेरे पास जो पनीर है ये फ्राई किया हुआ है, ये बाद में डाल देंगे। हल्का सा भी इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा थोड़ा सा। तो हरी मिर्चें हरा धनिया डाल के इसके पूरा जो मसाला है ये रेडी हो गया। और ये हमारा फ्राई किया हुआ पनीर दरबारी है, ये इसके अंदर चला जाएगा। खुशबू बड़ी मज़ेदार सी इसमें आ रही है। ज़ाहिर ज़्यादा इसकी ग्रेवी होती है, ग्रेवी खाई जाती है। चलें, ये भी हो गया रेडी। अब हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। अच्छा जी, इसको तो हमने यहाँ पर कर लिया रेडी। यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये मेरे पास है मोनसलवा के नगेट्स, ठीक है, चिकन नगेट्स हैं। आप चाहे आप वैसे इसको खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप चाह रहे तो आपके बच्चों को मज़ेदार से बर्गर बन बना के दे सकते हैं। इसलिए कि नगेट्स जो होते हैं थोड़े से ये होता है कि वैसे ही आप खा लें, लेकिन उसको आप और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से सैंडविचेस में, वो जिस तरह से मैं अभी बर्गर बना रही हूँ, आप सैंडविचेस बना सकते हैं, पराठा रोल बना सकते हैं। और इनकी बहुत सारी, मतलब जिस तरह से मैंने कहा इनकी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें आपको पराठा भी मिलेगा, सी फूड भी आया हुआ है बहुत अच्छा सा, चपली कबाब है। साथ में इनके जो हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कोफ्तों का, लोगों को बड़ा मसला होता है, कोफ्ते टूट जाते हैं। कोफ्ते हैं और इतने सस्ता, इतनी मतलब मुनासिब कीमत है, और इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ। फ्रीज़र में आप रख लें, निकालें और उसको तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा चलें जी, आमना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आमना? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक, खैरियत के साथ। जी क्या कहेंगी? जी आपका शो बहुत अच्छा है और मैं रोज़ाना देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी आपने एक दफ़ा खोया बनाना बताया था, लेकिन ना वो मैं ध्यान से सुन नहीं सकी थी। अच्छा चले, अभी जैसे बताते आपने हैं। लाइव बताया था, आप दोबारा वो बता दें। चलो अभी बता देते हैं, ठीक है, चलें ठीक। अभी बता देते हैं, खोए की आपको रेसिपी बता देते हैं। और कुछ? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आपने खोए की रेसिपी पूछी है, मैं बिल्कुल बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए हमारा पनीर दरबारी इतना मज़ेदार सा तैयार हो गया। ऊपर ऑयल भी इसका आ गया, ऑयल बटर दोनों हम डाले थे, वो आ गया। थोड़ा सा हरी मिर्ची हरा धनिया डाल दिया, ये प्रॉपर तरीके से रेडी कर। थोड़ी सी मैंने क्रीम बचा के रखी है, जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे, ठीक है। ये भी रेडी हो गया, तो इसको मैं ऐसे साइड पे रख लेती हूँ ताकि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए। और फिर हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने मटन रखा था वो ज़रा अभी रखा हुआ है, गल रहा है अच्छी तरह से, तो उसको अंदर भी हरी मिर्ची हरा धनिया चला जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पर सालसा बर्गर, जिसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर नगेट्स लिए हैं मोनसलवा के, उसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे सालसा डिप बनाएंगे, जो बड़ी मज़ेदार सी, जो हमने बाद में इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं फ्राई कर रही हूँ नगेट्स, ये देखिएगा। चलें जी, बस पैकेट से निकालें और उसको आपने फ्राई करना है और इन्जॉय करना है, ठीक है। ये बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं और इनके नगेट्स बड़े मज़ेदार होते हैं। और इसके अलावा आसानी से आपको हर जगह मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, आप ये मत डरें, आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं, इसको फ्राई करके दे। वैसे भी बच्चे स्कूल तो आजकल जा नहीं रहे हैं, और आपको पता है डेली बच्चों का यही होता है कि नखरे हो रहे होते हैं कि भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो आप ला कर रख लें इनके सारी प्रोडक्ट्स और इसको एंजॉय करें, ठीक है। यहाँ पर मैं नगेट्स को फ्राई करती हूँ।
फ्राई करके हम इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे हमने क्या करना है। ठीक है, ये देखिए। वापस डाल दीजिएगा, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल दीजिएगा। अच्छा जी, ये डिप के लिए मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं मैं आपको बता देती हूँ। काली मिर्च, नमक और सिरका और टोमेटो केचप, और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है प्याज, टमाटर और साथ में क्या नाम देते हैं इसके अंदर हरी मिर्च। ठीक है जी, बस इनको सब चीज़ों को चॉप करेंगे बारीक। यहाँ पर हमारे पास बर्गर बन है, इसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे और बस हमारे तैयार हो जाएंगे बर्गर बन। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं जब तक हमारे नगेट्स जो है फ्राई हो जाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस हो गए हैं। यहाँ पर हमने नगेट्स फ्राई कर लिए हैं, जो मोनसलवा के नगेट्स थे उसको फ्राई कर लिया। सालसा के लिए हमने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली। यहाँ पर इसका म्यूज़िक भी बंद हो गया, अभी मैंने इसको बंद कर लिया इसलिए कि गोश्त गल गया होगा। बस उसके अंदर हम ज़रा सी भुनाई करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है जी, और पनीर दरबारी तो हमारा पहले से रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हम लेंगे 1 स्पून, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैंने टमाटर, उसके साथ हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज को कटिंग करके रख लिया है। ठीक है, इसको कटिंग करके रख लिया है। और यहाँ पर नगेट्स को करेंगे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा चॉप करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर बर्गर बन के डाल देंगे। ये मेरे पास है टोमेटो केचप, इसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, सिरका, इसको भी निकाल लेते हैं। ये हो चुके हैं फ्राई। देख लीजिएगा, बहुत मज़े के नगेट्स होते हैं इनके, बस ला के फ्रीज़र में रख लें, जब आपका मूड हो आप निकाल कर खा लें। अच्छा जी, अभी आपके सामने मैंने इसमें ये देख लीजिएगा, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके अंदर टोमेटो केचप डाला, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सिरका। चलिए जी, हमारा सालसा जो है रेडी हो गया। ठीक है, सालसा तैयार हो गया। और अब हमने क्या करना है, इसको करना है मिक्स इस तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसको चॉप करके डाल दें, आप चाहें तो इसको वैसे ही इसमें डाल दें। ठीक है, मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये हमारा सालसा। अच्छा, ग्रीन चिली मैंने डाली है, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें मत डालें, लेकिन इसमें बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। आप बड़ी वाली मिर्च लीजिएगा, वो थोड़ी सी ये होता है कि इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह, बल्कि एक हम इस तरह रखते हैं और एक नगेट्स हमारा यहाँ आ जाएगा, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से भरा हुआ तो मिले ना, खाएं तो उसमें उनको बाइट में नगेट्स भी आ जाए। ठीक है जी, अतिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका प्रोग्राम देख रही हूँ ऑनलाइन मोबाइल पे। मोबाइल पे देख रही हैं? ऑफिस में तो मोबाइल भी देखा जाता है। हाँ, ये तो बात है। चलें जी, ज़बरदस्त। बस टाइम फ्री थी तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। चलें, क्या जॉब करती हैं आप? मैं ये उसमें करती हूँ पोर्ट एंड शिपिंग। अच्छा अच्छा, कराची में है, कराची से बाहर? कराची में करा। ओके, गुड। अच्छा, मुझे बताएं आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फरमाइश तो खैर आप लोग पूरी करते ही रहते हैं, कॉल नहीं लगती बस। कॉल का थोड़ा सा है ना, देखो अभी आप कितनी लकी हो, बैठी काम भी कर रही हो और आपकी कॉल भी मिल गई है ना। हाँ, ये तो कितनी अच्छी आपकी लक है, वरना तो बेचारे सब यही कंप्लेन कर रहे होते हैं, उनकी कॉल ही नहीं मिलती है। अब मुझे बताएं कि आपने आज लंच तो आप साथ में लेके जाती होंगी घर से ना? जी जी, आज मैं माश की दाल लेकर आई थी। अरे वाह, भुनी भी, अरे वाह, मज़ा आ गया होगा। बहुत मजे की, अचार के साथ। वाह, मज़े ही मज़े। घर का सबसे बड़ी बात है, घर का बना हुआ, घर का हाँ, साफ सुथरा। ठीक है, बस रोटी बाहर से पकानी पड़ती है, बाकी सारे घर का। हाँ, घर का होता है। चले, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप जब जॉब कर रही हैं तो
खुश रहें। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चले जी। हाँ हाँ, ये देखिए रेडी हो गया हमारी सारी रेसिपीज़। ये देखिए हम यहाँ पर रखते हैं थोड़ा सा कोकम्बर, थोड़ा सा इसका मेकअप करते हैं, मेकअप इसको कहते हैं मेकअप, ठीक है। ये मेरे पास है एक, ये मेरा बहुत फेवरेट है बीटरूट, आई लव इट। ये इसको बॉईल करके खाए ना मज़ा आ जाता है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये तो हमारे रेडी हो गए। अब इसको तो मैंने बंद किया हुआ है, थोड़ा सा इसका म्यूज़िक और ख़त्म हो जाए, हम इसको खोलते हैं, इसको देखते हैं। और यहाँ पर ये भी हमारा रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं कि निकाल लेते हैं हमारा जो दरबारी यहाँ पर हमने रखा हुआ था पनीर, उसको भी निकालते हैं, उसको भी डिश में निकालते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं इसके, हाँ स्टीम निकल गई, ठीक है जी। ये बस ज़रूर आपने ख्याल करना है कि स्टीम इसकी निकाल के फिर आपने इसको करना है, वरना ये होता है कि ख़तरनाक होता है। ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा ये गल चुका है, और मुझे यही होता है कि गोश्त गला होना चाहिए। अच्छा, मैं कढ़ाई में निकाल लूँ तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, वरना आप लोगों को भी होता है कि पता नहीं क्या रंगत है, क्या शक्ल है इसकी। थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें कम डाला था, ऑयल खैर मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। इसको निकालते हैं कढ़ाई में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी होगी भुनाई अच्छे से, ठीक है, तेज़ आग पर इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये अब होगा, बना जाएगा, ठीक है। भुनाई से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और ठीक है। और यहाँ पर हम पनीर दरबारी भी निकाल लेते हैं डिश के अंदर, ताकि ये भी इतना अच्छा सा तैयार हो चुका, ऊपर क्रीम जाएगी। और यहाँ पर हम मटन की करेंगे भुनाई। यहाँ पर बर्गर हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा हम नीट एंड क्लीन करेंगे। यहाँ पर ये रख देते हैं एक अदद, ताकि नज़र आए कि हमने नगेट्स वाला बनाया था, ठीक है जी। बस कुछ भी नहीं करना, अभी हमने इसको भुनाई करनी, हरी मिर्ची हरा धनिया डालते हैं, डिश में इसको निकालते हैं। और अब चलते हैं हम रिकैप ब्रेक की तरफ। वहाँ पर आपको हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और जब तक लेते हैं हम रिकैप ब्रेक। धुआं मटन बोटी, अज्जा बकरे का गोश्त आधा किलो, दही 250 ग्राम, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, लहसुन के जवे 6 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, प्याज 2 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में गोल लाल मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन के जवे, अदरक, प्याज और दही डालकर पीस लें। अब इसे बकरे के गोश्त की बोटियों पर लगाएं। साथ ही टमाटर, पपीते का पेस्ट, नींबू का रस, पिसा गर्म मसाला और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें गर्म तेल में भून लें। जब गल जाएं तो कोयले का धुआं दें। आखिर में हरा धनिया डाल के गर्म गर्म पेश करें। धुआं मटन बोटी तैयार है। पनीर दरबारी, अज्जा: पनीर 300 ग्राम, दही 1 कप, क्रीम आधा कप, काजू 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, खसखस 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, पिसी प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, टमाटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके पनीर फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर तेल और मक्खन गर्म करके पिसी प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद ब्लेंडर में काजू, बादाम और खसखस बारीक पीसें और प्याज में शामिल कर दें। अब इसमें क्रीम, दही, पिसी इलायची, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, कसूरी मेथी, नमक, पिसा गर्म मसाला और टमाटो पेस्ट डालकर अच्छी तरह पका लें। फिर इसमें फ्राई की हुई पनीर शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरी मिर्चें डाल के गर्म गर्म सर्व करें। सालसा बर्गर्स, अज्जा: बर्गर बंस 2 अदद, नगेट्स चिकन 8 से 10 अदद, टमाटो केचप आधा कप, सिरका 1 चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, शिमला मिर्च आधा कप, बारीक कटी प्याज आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, तेल फ्राई करने के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन नगेट्स फ्राई कर लें। फिर एक बोल में बाकी तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें। उसके बाद फ्राइड चिकन नगेट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके तैयार किए हुए मिक्सचर में शामिल करें। अब बर्गर बंस को टोस्ट करके एक हिस्से में चिकन नगेट्स का मिक्सचर डालें। आखिर में दूसरे हिस्से से कवर करके सर्व करें। सालसा बर्गर्स तैयार हैं। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा दरबारी पनीर रेडी हो गया। इतने मज़े का इसका ग्रेवी मसाला, और उसके ऊपर मैंने क्रीम थोड़ी सी डाल दी, पहले भी क्रीम डाली थी। और मैंने आपसे कह दिया था कि अगर आप
आलू बनाना चाहते हैं, ठीक है, आलू को बॉईल करें, थोड़ा सा फ्राई करें, ये ग्रेवी बनाकर आप इसको मखनी आलू भी बना सकते हैं। अगर आप चिकन बनाना चाह रहे हैं, बटर चिकन बनाना चाह रहे हैं, तो इसी तरह से चिकन को आपने फ्राई करना है, मैरिनेट करना है, फ्राई करके इसी ग्रेवी के साथ आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की बनी है। आपके सामने मैंने क्या किया था, इसमें बादाम लिए थे, साथ में मैंने काजू लिए थे, खचखच लिए थी, इनको अच्छा काजू को मैंने थोड़ा सा भून लिया था, ठीक है। इनको आपने पीस लेना, पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा। फिर आपने प्याज को पीस कर पहले आपने पनीर को फ्राई करके निकालना है, उसी पनीर ऑयल के अंदर आपने बटर डाल देना है, बटर के अंदर आपने प्याज डालनी है, प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। फिर आपने दही, उसके साथ आपने कसूरी मेथी, साथ में आपने टोमेटो पेस्ट, इसके साथ आपने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी ले लीजिएगा, हल्दी ले लीजिएगा। ये सारे मसालों को आपने ब्लेंडर में पीस के वो आपने डाल देना है और उसको थोड़ा सा पकाएगा। इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो तो वैसे ही आपने देखा मसाले सारे भुने हुए थे। तो जब आपको लगे कि जैसे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, क्रीम भी आपने शामिल कर देना है, दही भी आपने शामिल कर देना है। फिर आखिर में आपने जो फ्राई किया हुआ पनीर डाल दिएगा, लेकिन पनीर को थोड़ा सा आपने पकाना ज़रूर है मसाले में, ताकि जो मसाले जो है उसका सारा फ्लेवर जो है वो पनीर के अंदर आ जाए, फीका फीका ना लगे। और अभी भी देखें जो मेरा पनीर इसमें नज़र आपको आ रहा है, तो ये मसाले के साथ ही आ रहा है, ठीक है। और इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपने मटन धुआ बोटी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जो मैंने ये लिया है, गोश्त जो लिया है, ये बोटी वाला लिया है। मतलब एक तो होता है ना, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं इसमें, नहीं, बस एक अदद ज़रूर इसमें एक डाल देते हैं हम हड्डी, ताकि इसमें पता चल जाता है कि भी ये मटन बना हुआ है। जिस तरह ख़ास तौर पे ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर नली नज़र आ रही है, तो इससे पता चलता है कि मटन का गोश्त है, ठीक है, बकरे का गोश्त है। और ग्रेवी इसकी बड़ी मज़ेदार बनी और बहुत आसान रेसिपी, बहुत आसान रेसिपी। आपने ब्लेंडर के अंदर दही डालना है, प्याज डालना है, आपने टमाटर डालने हैं, लहसुन डालना है, लाल मिर्च गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी डालकर उसको आपने पीस लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने गोश्त के अंदर ही पपीते का पेस्ट, आपने साथ में आपने थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दीजिएगा और पिसा हुआ पूरा मसाला लगाकर आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर आपने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है और ऑयल डाल के उसको ढक दीजिएगा। मैंने अभी फ़ौरन इसको मैरिनेट किया था, इसलिए वो मैंने प्रेशर कुकर में डाला ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। फिर आपने इसकी भुनाई करनी है, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा और एक अदद आपने कोयले का स्मोक दे देना है, तो ये मज़ेदार सा मटन बोटी जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमने बड़े मज़ेदार से बर्गर बन बनाया जो झटपट फटाफट बन गए। हमारे पास था मोनसलवा का, जो एक हमारा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। इनके नगेट्स देखें, इनके सीख कबाब है, इनके चपली कबाब है, साथ में कोफ्ते हैं और सी फूड भी, इनका फ़िश फिले हैं, बड़ी क्रिस्पी सी फ़िश है, जंबो प्रॉन्स भी हैं। ये सारे जो हैं ये हमारे मोनसलवा के हैं और इतनी ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स है। और बच्चों के लिए नगेट्स, वाओ नगेट्स है और साथ में पराठे भी बड़े मज़े के हैं। और इनकी सारी खूबियों के साथ एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, इसलिए इसको फ्रीज़ किया जाता है, बर्फ़ में रखा जाता है, तो उसको आप निकालें और उसको आपने फ्राई करना है, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास जरनक आ रही है, बहुत मज़ेदार सा कैशू चिकन बना रही है और इसके साथ बना रही स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग भी बना रही है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और अब बस इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।